हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो बीपीएससी टीआरई 3 का जो है एग्जामिनेशन कल से है। लेकिन एग्जाम होने से पहले बहुत अच्छा खासा जो है एक इंस्ट्रक्शंस जारी किया गया है बीपीएससी की तरफ से, और उसकी को फॉलो नहीं करने वालों के ऊपर जो है जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी बताया गया। इनफैक्ट 5 साल तक उनको बैन कर दिया जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, स्पेशली कि आप लोग जो है कहीं ये बैन ना हो जाए। और जो ये रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं बीपीएससी की तरफ से, दिशा निर्देश दिया गया है कल के एग्जामिनेशन को लेकर के, स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। अदरवाइज आप एग्जाम देने से वंचित रह जाओगे और फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करते रह जाओगे, लेकिन कोई आपकी बातों को नहीं सुनेगा। तो ये सारी चीजों को जो है ध्यानपूर्वक समझिएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना। यहाँ पर आपको बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन जो है दी जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो बिहार लोक सेवा आयोग एक जो एग्जामिनेशन बैक टू बैक हो रहा है उसमें हर बार जो है कुछ नया जो है किया जा रहा है। अब इस बार जैसे कि जो हमारे एक्स अतुल प्रसाद जी जो चेयरमैन थे बीपीएससी के, उन्होंने कहा भी था कि हम जो एग्जामिनेशन ले रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप जब एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो आपको जो है 2 घंटे पहले बुलाया गया है। 2 घंटे पहले बुलाने का जो मेन मकसद है, ताकि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं और आपका वेरिफिकेशन सही तरीके से जो है हो जाए। यहाँ पर आप देखिए, बताया जा रहा है बीपीएससी की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण के लिए 15 मार्च को 2 पालियों में 26 सेंटर्स पर जो है एग्जामिनेशन के लिए तैयारी की गई है। अब दिशा निर्देश प्लीज अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या होता है ना कि इसी को लेकर केयरलेस हो जाते हैं और फिर गेट के बाहर खड़े रहोगे और एंट्री नहीं मिलेगी तो फिर बोलोगे कि भाई हमें एंट्री क्यों नहीं दी गई। देखिए, एग्जाम शुरू होने से 2 घंटा पहले आप लोगों को जाना है। आप लोगों का टाइमिंग जो है 2 घंटा पहले होना चाहिए, चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट में है तो सेकेंड शिफ्ट में है तो 2 घंटा पहले आपको पहुंचना है। उसका रीजन भी बताया जा रहा है कि क्यों आपको 2 घंटा पहले बुलाया जा रहा है, क्योंकि वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत ही लंबा है। और दूसरी चीज है कि कोई भी ऐसे लोग एग्जाम न दे दे जो कि सही ना हो, जो एलिजिबल ना हो, जो कि गलत हो। तो इसलिए जो है ये चीजें की जा रही है। अब जैसे आप हर बार देखते हो कि यहाँ से जो एग्जाम दे देते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पता चलता है वो फ्रॉड थे। तो ये सारी चीजें ना हो, इसकी वजह से आपको बुलाया जा रहा है। तो आपको वहां पर 2 घंटे पहले जाना है और परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले तक ही एंट्री दी जाएगी। अगर एग्जामिनेशन के टाइम से 1 घंटा पहले तक अगर आप नहीं पहुंचे तो आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, केयरलेस नहीं होना है। सेकेंड नंबर, इसको प्लीज अच्छे से करना, क्योंकि हर बार आप लोग गलती करके आते हो और फिर पूछते हो कि ओएमआर का नंबर यहाँ लिख दिया, अपना रोल नंबर ऐसे कर दिया, ठीक हो जाएगा ना। नहीं होता है, पेंडिंग में चला जाता है कॉपी। कुछ रूल बनाए गए हैं तो फॉलो करने के लिए बनाए गए होंगे। आप ध्यान से समझिए, ओएमआर आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज अंकित रहेगा। ठीक है, ये पहले से रहेगा क्वेश्चन बुकलेट का। अभ्यर्थी को ओएमआर आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे। जो क्वेश्चन बुकलेट आपका होगा उसका जो नंबर होगा वो आपको जो है ओएमआर आंसर शीट में लिखना होगा। एकदम ध्यान से। जैसे मान लो कि आपको जो ओएमआर जो आपका बुकलेट है 1240 है, तो 1A1240, तो ये A1240 आपको ओएमआर आंसर शीट में लिखना होगा। ठीक। सेकेंड देखना, रोल नंबर का केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे। और जो रोल नंबर है, जो रोल नंबर वाला आप लोगों का रहता है, जिसमें नीचे 1 2 3 4 5 रहता है और उसमें आप लोगों को ऐसे सर्कल करना होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को गोला करना है, लिखना नहीं है। उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। तो ये आप लोगों का जो है चीजें हैं। थर्ड नंबर आइए, आवेदन में अगर अप्लाई करने में अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट जांच के दौरान गलत पाए जाने पर उम्मीदवार रद्द की जा सकती है, आगामी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए वंचित किया जा सकता है। फॉर्म भरते समय जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, जो डॉक्यूमेंट्स दिया है, अगर वेरीफाई करते समय वो डॉक्यूमेंट्स एज इट इज नहीं पाया गया तो आप लोग को एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा उस समय।
और साथ साथ आने वाले आगे के एग्जामिनेशन के लिए भी आप पर जो है कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको लेकर के नहीं जाना है। अभी जनरली ये चीजें हमसे हो ही जाती है कि हम या तो घड़ी लेकर के चले गए या फिर किसी भी तरीके का लॉकेट, ये सारी चीजें हम पहने हुए रहते हैं, ये सब कृपया करके खोल करके जाए। मतलब कहने का है कि एकदम फॉर्मल ड्रेस में जाओ, सिंपल ड्रेस में जाओ, गले में चेन और ये सारी चीजें, अंगूठियां, ये सब जो पहन करके जाते हो ये सब ना हो। एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और सेकेंड चीज है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, उसमें तो कोई है ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। तो ये चीजें आपको फॉलो करना है। अगर एग्जामिनेशन में आपके पास से किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल जाता है, चाहे आपका मोबाइल फोन हो, पेजर हो, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है, तो आपको जो है बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत आप पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कहने का मतलब है कि पुलिस को बुला लिया जाएगा वहां पर, ये चीज याद रखना। और कदाचार अगर करते हुए पकड़े गए तो 5 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा बीपीएससी से। बीपीएससी का एग्जामिनेशन देने से आपको वंचित कर दिया जाएगा, बैन हो जाओगे, सस्पेंड हो जाओगे। तो ये सभी चीजों का देखो, आप बोलते हैं ना कि अरे हमारे सेंटर पर नहीं होगा, हमारा ऐसा है वैसा है, लेकिन उसी में अगर आपके सेंटर पर ऐसी चीजें हो जाए तो क्या करोगे? फिर आपके साथ होगा तो फिर आप इसके में जो है एक्सक्यूज मांगोगे। तो ये चीज जब पहले से बता दी गई है, देखो यहाँ पे ये सारी चीजें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत इसको जारी किया गया है, इन चीजों को आपको जो है फॉलो करना है। कितने बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं ये सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। पहली पाली की परीक्षा के लिए 2,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जबकि दूसरी पाली के लिए 1,60,000 है। पटना में 30 है, ये सारी चीजें आपको दी गई है। 15 मार्च, ठीक है। टाइमिंग आप लोग देख लो, 9:30 में है तो आपको 7:30 बजे तक जो है, फर्स्ट शिफ्ट वाले को 7:30 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाना है। और जिन लोगों का 12:30 में है, मतलब इनका 9:30 से 12:30 तक जो है चलने वाली है, और जो 2:30 बजे से है उनको 12:30 तक पहुंच जाना है। ये चीजें आप मेंटेन कर लेना है टाइम को लेकर के। और बाकी अब चीजें जो ये भी बोला जा रहा है कि जो एग्जामिनेशन स्थगित परीक्षा 5 अप्रैल को हो सकती है। जो एग्जामिनेशन स्थगित किया गया है, जो 16 मार्च वाला एग्जामिनेशन था और 11th और 12th का जो नहीं निकला था, ऐसी संभावना है कि उसका एग्जामिनेशन 5 अप्रैल को लिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें बीपीएससी टीआरई 3 से अभी ये इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर आप लोग को अभी भी कोई कंफ्यूजन या क्वेरी है तो बिल्कुल आप हमें मैसेज कर सकते हो। अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। और जो जो चीजें आपको इंस्ट्रक्शन के तौर पे दी गई है उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। टिल देन टेक केयर।